हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं इकोनॉमिक्स जीके के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगी। इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में आयकर सबसे पहले कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब है 24 जुलाई 1860 को। भारत में सर्वप्रथम आयकर 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन आयकर दिवस इनकम टैक्स डे मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को ही आयकर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन से ही आयकर लगाया गया था, इसलिए 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी बोलते हैं, जो कि 17% है। आय का सबसे बड़ा स्रोत 17%। वहीं निगम कर है 15% तथा आयकर 15%। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी व्यय को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आयकर सर्वप्रथम कहाँ और कब लगाया गया था? तो कृषि आयकर सबसे पहले बिहार में वर्ष 1938 में लगाया गया था कृषि पर। नेक्स्ट है, शराब पर उत्पाद कर, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये राज्य सरकार का विषय है, तो ये राज्य सरकार लगाती है शराब पर उत्पाद कर। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्य वर्धित कर, रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद कर से संबंधित है, एक्साइज ड्यूटी से। नेक्स्ट है, किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं, कराघात। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स किस राज्य ने लागू किया था? तो ये हरियाणा ने किया था 2005 में, वर्ष 2005 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसे मैट कहते हैं, का समावेश कब हुआ था? तो ये 1996-97 में इसका समावेश किया गया था। न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम 1996-97 में। इसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसे मैंने नोट करके लिख दिया है, जो इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं ये जानना आपको ज़रूरी है। तो देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से बढ़ाकर 22% कर दी है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि निगम कर को 30% से घटाकर 22% कर दी है। जो निगम कर की आधार दर थी वो 30% थी, उसे घटाकर अब 22% कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट भी दी गई है। जो आर्थिक विकास, निवेश था रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर क्या कर दी गई है? 30% से घटाकर 22% कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला ये। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद की गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग किस तरह की संस्था है? तो ये अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसी संस्था है? तो अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक। नेक्स्ट है, कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो KN राज समिति ने 1972 में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो ये 10 लाख रुपए होती है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार जो ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है, भारत में आयकर, इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स विल्सन ने की थी।
भारत में आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। नेक्स्ट है, उस कर को क्या कहा जाता है जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता है? तो इनकम टैक्स, आयकर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से नहीं होती है। नेक्स्ट है, निगम कर जिसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, किन पर लगाया जाता है? तो ये घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। जो भी कंपनियां भारत में हैं, विदेशी हो चाहे फिर घरेलू, उन पर ये टैक्स लगाया जाता है, निगम कर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग याद कर लेना। 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। बजट 2022-23 में इस अवधि को 1 वर्ष विस्तारित कर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। तो ये इससे डाटा देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने उन्हें नोट डाउन करके लिख दिया है। नेक्स्ट है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो सीमा कर कहा जाता है, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क या फिर कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये केलकर समिति ने की थी, कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का मुख्य स्रोत क्या है? तो उपकर, जिसे सेस कहते हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। तो उपकर किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट है, सेवा कर, विक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर की श्रेणी में आते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर N.K. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया याद कर लेना आप लोग, वित्त आयोग से क्वेश्चन रहता है, चाहे आप एग्जाम SSC का दे रहे हों या फिर रेलवे या बैंकिंग, वित्त आयोग से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इम्पॉर्टेंट है वित्त आयोग। उसका देख लेना किस अनुच्छेद में उसका गठन का प्रावधान है, 280, आर्टिकल 280। उसके अध्यक्ष का नाम देख लेना, किस अध्यक्ष ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था वो भी देख लेना। वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तु एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो इसे सीन कर या सीन टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1994-95 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो इसे अधिभार या सरचार्ज कहते हैं, अधिभार। क्वेश्चन नंबर 26, बजट 2023-24 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत कर छूट सीमा कितने रुपए करने की घोषणा की गई थी? तो 7 लाख रुपए की गई थी। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत था? तो 41%। राज्यों का हिस्सा इसमें 41% था, 41%। नेक्स्ट है, आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो जब भी आर्थिक मंदी होती है तो उस समय जो सरकार है वो क्या करती है? कर दरों में कटौती करती है और सरकारी व्यय को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है, मूल्यवर्धित कर जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर, कंजम्पशन वैट मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के कंजम्पशन वैट मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस देश ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस द्वारा जीएसटी सर्वप्रथम लागू किया गया था वर्ष 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू है? तो 1 जुलाई 2017 से लागू है जीएसटी, 1 जुलाई 2017, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना आप लोग, 1 जुलाई 2017। आज के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बता देती हूँ। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, और जो केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं ये प्रतिनिधि सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं जीएसटी परिषद में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, काले धन को सफेद या वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। काले धन को सफेद या वैध करने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लाया गया था? तो ये लाया गया था एंजल टैक्स, एंजल टैक्स। नेक्स्ट है, कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो इसे गार कहा जाता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार। नेक्स्ट है, लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य के संबंध को दर्शाता है। कर से जो राजस्व की प्राप्ति होती है और कर के दर के मध्य जो संबंध होता है वो दिखाता है लैफर वक्र। ये कोर इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग चाहते हो कि इकोनॉमिक्स भी आप लोग पढ़ो डिटेल में तो आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रगतिशील, इसे प्रगतिशील कर कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर की किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो ये प्रतिगामी होते हैं, रिग्रेसिव। नेक्स्ट है, भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था? तो मूल्यवर्धित कर जो है असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था, असीम दास गुप्ता समिति। जितने भी समिति है इकोनॉमिक्स में, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगी क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो ये विवादित कर राशि का भुगतान करने से संबंधित है, और योजना के ऊपर भी एक अलग से वीडियो होगी। इकोनॉमिक्स पर अभी तक मैंने ये पहला वीडियो डाला है, आप लोग जरूर देखना। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाले हैं, आप जरूर देखना। हर एक टॉपिक पे मैं 50-50 क्वेश्चंस करके डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके हर एक टॉपिक जो भी एग्जाम्स आप देने वाले उसके लिए कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सुधार के लिए बनी समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजा R.J. चिल्लैया। नेक्स्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का गठन कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था CBDT का गठन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का 1963 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये भी याद रख लेना, जरूर पूछा जाता है, रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। जो इम्पोर्टेंट संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर एक वीडियो होगा पूरा। अभी करंट वाले में मैं उसको डालूंगी, उसके ऊपर वीडियोस पे बना रही हूँ वीडियो, आप लोग जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट के लिए थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तो मैं उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बनाकर लाऊंगी। नेक्स्ट है, इष्टतम करारोपण जिसे ऑप्टिमल टैक्सेशन का कहा जाता है का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये रैमसे ने किया था, रैमसे ने। नेक्स्ट है, किस कर को अनुत्पादक कर भी कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को अनुत्पादक कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो F. वॉन सीमेंस ने किया था। कब किया था? 1918 में, F. वॉन सीमेंस ने 1918 में। नेक्स्ट है, आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? तो प्रगतिशील करारोपण का विशिष्ट गुण है, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट है, समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? उपकर और अधिभार जो है, सरचार्ज जिसे कहते हैं, शेष और सरचार्ज, ये दोनों समसामयिक कर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संपदा कर
तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो प्रोफेसर केल्डार ने दिया था। नेक्स्ट है, केलकर समिति किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोड वैट तथा सेन वैट किससे संबंधित है? तो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाओ उसके लिए आप कमेंट करना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।